सुरक्षित, मैडम बैंक सुरक्षित होते तो बैंक मर्जी नहीं होते। जो दो बैंकों को एक एक किया गया, वहीं से सफाया होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो इस देश को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। ये देश वो श्रीलंका और पाकिस्तान बन जाएगा। से जब जब बीजेपी आई, जब जब देश का बेड़ा गर्क हुआ है, तो इसीलिए ये आप देख लो 9 साल में देश का आम आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वैसे देखो बिजनेस का क्या हाल है। संविधान कहता रोटी कपड़ा और मकान की जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। के मुद्दा नहीं उठा रही है किसी हद तक, मैं सबको नहीं बोलती, किसी हद तक बहुत सारे चैनल बिके हुए हैं। चैनल बिके ना होते तो आज मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते। कौन सी रेवड़ी है फ्री की? पब्लिक की मदद कर रहे, जो काम है जमीनी वो कर रहे, पब्लिक के नहीं है। बैंकों के आज तक ऐसा हुआ था कभी? जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। अगर ये नहीं सुधरा तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। गरीब आदमियों के घरों पे तो ये बिल्डोजर महरौली में चला रहे और 10,000 करोड़ की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इसलिए आप मुद्दा उठाना, ये मुद्दा आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस का या किसी का नहीं, ये आम जनता का मुद्दा है। यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पर सड़क पे बैठे हुए हैं, हम भी बैठ जाते हैं, बात करते हैं। क्या मामला है, रोड पे बैठ गए आप लोग? मोदी जी ने इस देश के साथ में धोखा करा, गरीब आदमियों के साथ में धोखा करा। गरीब आदमियों के घरों पे तो ये बिल्डोजर महरौली में चला रहे और जिसने देश में हजारों करोड़ों का घोटाला करा, जिसने देश को लूटने का काम करा, मोदी जी उनके साथ में मलाई खा रहे हैं। नहीं खा रहे, इतना ईमानदार है मोदी जी, करे हम बहुत ईमानदार है। उनकी ईमानदारी गरीबों के लिए जीते हैं। उनकी ईमानदारी लॉकडाउन में दिखाई दे गई थी, उनकी ईमानदारी नोटबंदी में दिखाई दे गई थी। उनकी ईमानदारी इस देश के लिए ऐसी है जो आज हम बहन भाइयों को के अंदर नफरत पैदा कर रहे हैं, बहन बेटियों के अंदर नफरत पैदा कर रहे हैं। जब वो कहते हैं बहन बेटियों को पढ़ाओ और बचाओ, उनके देश में, पूरे देश में शोषण हो रहा है। साथ सबका विकास, सबका विश्वास जीतने वाले मोदी जी, आप कह रहे हैं कि नफरत फैला रहे, सबको साथ में लेके चलते हैं। ये देश भाईचारे से चलेगा, ये देश सद्भावना से चलेगा, ये देश प्यार मोहब्बत से चलेगा। ये हिंदू मुसलमान के उससे नहीं, ये भारत के संविधान से ही देश चलेगा। ये मस्जिद और मंदिर से नहीं चलेगा ये देश सबकी जागीर है, सबकी मूल, यहाँ के सभी मूल निवासी हैं। जब इनमें प्यार मोहब्बत होगा, इनमें इत्तेफाक होगा, उससे देश चलेगा। ये नहीं कि मस्जिद और मंदिर से ही देश चलेगा। नफरत फैला रहे हैं, नफरत कह रहे हैं, नफरत तो है ही नहीं। नफरत आज इस देश के अंदर डिवाइडर ऐसा खड़ा हो गया कि एक दूसरे की मदद करके राजी नहीं, और जिनके अंदर सद्भावना और प्यार मोहब्बत है, भाईचारा, वो आज इस देश को चला रहे हैं। मोदी जी इस देश को नहीं चला रहे। मोदी जी तो चला रहे हैं, इनका विकास का पहिया इतना स्पीड से चल रहे हैं। दिल्ली में एक काम बताओ कि मोदी जी ने क्या करा है? नौकरियां दी हो, लोगों की पेंशन इन्होंने रुकवा दिया है एलजी से, एलजी के थ्रू ही तानाशाही करवा रहे हैं। एलजी के जरिए इन्होंने जो ये मोहल्ला क्लिनिक है, उनकी दवाइयों के पैसे रुकवा रखे। इन्होंने अत्याचार के अलावा मोदी जी ने कुछ नहीं करा। आप लोगों को भी लगता है क्या ये अत्याचार ही करा? रोड पे बैठ गए, कह रहे हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठेंगे, यहाँ पर लोग रोड पे बैठ गए हैं। बताओ, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठने की बात करते हैं। हम तो अपने रोड पे बैठा हुए हैं। हाँ, रोड पे बिठा रखा है हमें दोनों ने। रोड पे बिठाने लग गए और क्या मोदी घर बना बना के दे रहे हैं। कहा ये सड़क पे बिठा रखा है मोदी जी ने। महरौली में हाँ, अभी बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर वहाँ चल रहे हैं। जिसकी जांच होनी चाहिए, जिसे जेल में होना चाहिए, उन्हें तो मोदी जी जेल में पहुंचा नहीं रहे, उनके साथ में मलाई खा रहे हैं अडानी की। आज ये अगर देश में होते, 10,000 करोड़ रुपए की इसमें गुजरात में पकड़ी गई है, वो किसकी थी? वो इनके दोस्तों की तो पकड़ी गई है। आप क्या सोचते हैं? आप भी रोड पे बैठे हुए हैं, हम भी रोड पे बैठ गए हैं। ये वजह यही है जो आज अत्याचार इन्होंने मोदी जी ने फैला रखा। अगर ये सही होते तो आज ये सब होता हुआ नहीं दिखाई देता। कौन सही होते? केजरीवाल मोदी जी सही होते तो। मोदी जी सही हाँ, तो ये अत्याचार जो फैला रखा सही नहीं है मोदी, सही नहीं है बिल्कुल। भ्रष्टाचार कह रहे ईमानदार है, दमदार है, आप कह रहे भ्रष्टाचार है। किसको दिख रहा ईमानदार है? कह रहे इसीलिए तो भर भर के वोट मिलते हैं। किसको मिलते हैं? मोदी जी तो बोल रहे थे सीना ठोक के। ईवीएम से मत बेईमानी से। बेईमानी से? और क्या? ईमानदार है। कौन कह रहा है ईमानदार? कह रहे ईमानदार है। ईमानदार होता ये पब्लिक यहाँ इकट्ठी होती, सड़कों में बैठी होती। ईमानदार होते तो आराम से बैठे हुए थे, सड़कों में बैठे हुए होते। हाँ, कहाँ बैठे? सड़कों में बैठे हुए। ईमानदार सरकार है ही कहाँ है ईमानदार सरकार? ईमानदार सरकार तो देखो मांग रही है पब्लिक के लिए। क्या कह रहे? क्या कह रहे?
केजरीवाल की सरकार है ईमानदार, हाँ? लोगों के लिए मांग कर रहे हैं, कह रहे फ्री की रेवड़ी बांटते रहते हैं केजरीवाल तो। हाँ? फ्री की रेवड़ी बांटते रहते हैं। फ्री की रेवड़ी कहाँ है? कौन सी रेवड़ी है फ्री की? हाँ? पब्लिक की मदद कर रहे हैं, जो काम है जमीनी वो कर रहे हैं, पब्लिक के लिए। इसे रेवड़ी बता दो तुम, हाँ? हाँ, संविधान कहता रोटी कपड़ा और मकान की जिम्मेदारी हुकूमत की होती है, तो वो फर्ज अदा अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, ना कि नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी तो तकलीफ पहुंचाने का काम कर रहे अभी हैं। तो राशन पहुंचा रहे हैं, घर दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, कह रहे सिलेंडर घर घर पहुंचा रहे हैं। बताए और क्या कुछ? सिलेंडर जो 500 रुपए का था 8 साल पहले, आज वो 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया। जो तेल 50 रुपए लीटर था, आज वो 100 रुपए से ऊपर बात कर रहा है। तो इन्होंने क्या कर दिया? विकास नहीं किया ये। विकास क्या कर दिया बताओ? कौन सा विकास कर दिया? 15 साल हम एमसीडी में हैं, निगम पार्षद मेरी मिसिस है। एक किसी निगम पार्षद को बजट के लिए कोई पैसा इन्होंने दिया हो तो बताया जाए। इन्होंने तो लूटा। कहते हैं हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठेंगे, यहाँ पर लोग रोड पे बैठ गए हैं। आप बताइए, आप लोग क्यों पहुंचे यहाँ पर? हम केजरीवाल की सपोर्ट में बैठे हैं केजरीवाल के सपोर्ट में। जी। मोदी जी ने आज तक कभी कुछ करा नहीं है, ना कभी करा उन्होंने। अच्छा, करा होता तो आज हम नहा नहीं आते रोड पे। 18 घंटे काम करते हैं, पूरा जीवन खपा दिया इस क्या देश करा? के लिए। जीवन करते तो हम ना रोड पे होते हैं। उन्होंने अच्छा करा तो रोड पे होते आज हम। मोदी जी तो यही कह रहे हैं, क्या क्या करा उन्होंने? जीवन खपा दिया है। क्या खपा दिया? 18 घंटा काम करते हैं, क्या देश के 18 लिए। दिन के? हाँ, प्राण बना दिया भारत को। दो मोदी जी काम करते हैं अपने मित्रों के लिए, अपने मित्रों की तरक्की के लिए, अपने दोस्तों को सपोर्ट करते हैं। मोदी 18 घंटे जो काम करते हैं ना, गरीबों के लिए काम नहीं करते, मालदारों के लिए काम करते हैं। वो अपने यार दोस्तों के लिए काम करते हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं। गरीबों के लिए क्या करा? आज हम भी रोड पे, आप भी रोड पे हो ना, हम यहाँ बैठे होते ना आपको यहाँ आना पड़ता। जनता जहाँ होगा हम उधर ही होंगे। तो जनता परेशान जब तो आप भी परेशान हो रही हो यहाँ पे आगे। अगर मोदी जी काम करते, विकास करते, तो आप यहाँ क्यों आती और हम यहाँ क्यों आते? आप यहाँ क्यों आती और हम क्यों आते? विकास आज हम नहीं परेशान हुआ है, हम आते, कोई विकास नहीं हुआ। विकास का नाम हुआ सिर्फ कि विकास का नाम है, बस विकास कहीं कुछ नहीं दिखा। कहाँ दिखाया विकास? बताए दिल्ली में कोई काम हुआ? कूड़े के पहाड़ वहीं के वहीं है। एमसीडी के अंदर कोई काम नहीं हो रहा, नालियों में कोई काम नहीं हो रहा। 15 साल इनकी सरकार रही, अब मेयर का चुनाव नहीं हो रहा। मेयर का चुनाव हो तो कोई काम शुरू हो। ये जो जोर शोर से आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं, अडानी, ये लोकसभा का मुद्दा बनेंगे क्या? मोदी जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे। तो यही तो हम चाहते हैं कि मोदी जी बोले ना। नहीं है उनके पास बोलने के लिए कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो अडानी से अपनी दोस्ती निभा रहे हैं। मैं कह रही हूँ दोस्ती निभाओ, लेकिन देश को बेच के दोस्ती नहीं निभाओ। एक लिमिट होती है ना। अभी तक देश की जनता चुप थी, समझ तो सब रहे हैं कि कितने सालों से वो अडानी अंबानी को सपोर्ट कर रहे हैं। करो भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अब जब एसबीआई का और LIC का, जो गरीब जनता का, जो कि हजार रुपए महीना अपना पेट काट के अपने बच्चों की शादियों के लिए, मकान के लिए सेव करते हैं, वो पैसे तुम उन लोगों को दे रहे हो जिनको उसकी जरूरत नहीं है। उनके लिए 1000-10,000 करोड़ की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इसलिए अब मुद्दा उठाना, ये मुद्दा आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस का या किसी का नहीं, ये आम जनता का मुद्दा है। दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है मोदी जी खामोश क्यों है, बोलते क्यों नहीं है। लेकिन आप ये बताइए, वो कह रहे हैं कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि बैंक तो सुरक्षित है। बैंक सुरक्षित, मैडम, बैंक सुरक्षित होते तो बैंक मर्ज ही नहीं होते। जो दो बैंकों को एक किया गया, वहीं से बैंक पता चल गया कि देश में कितना फ्रॉड हो रहा है, कि बैंक बंद करें, बैंक वालों की सैलरी नहीं दे पा रहे, बैंक मर्ज कर रहे हैं कि 2 बैंकों को एक कर दो। आज तक ऐसा हुआ था कभी? जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। अगर ये नहीं सुधरा तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो मीडिया पहले 2G घोटाला या कॉन्वेंट का घोटाला जिस हिसाब से जोर शोर से उठा रहे थे, और सरकार बदले भी है, आपको लगता है ये मुद्दा मीडिया उस हिसाब से उठा रहे हैं? नहीं, मीडिया मुद्दा नहीं उठा रही है। किसी हद तक, मैं सबको नहीं बोलती, किसी हद तक बहुत सारे चैनल बिके हुए हैं। चैनल बिके ना होते तो आज मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, क्योंकि उन लोगों ने मोदी करके मोदी को जितवाया है। देश की जनता नहीं जानती थी मोदी को इतना। मोदी जी तो कह रहे हैं कि अखबार और टीवी की चमक से मोदी नहीं बने हैं, मोदी ने पूरा जीवन खपाया है इस देश में। नहीं, कुछ नहीं खपाया। जब बीजेपी आई है, जब देश का बेड़ा गर्क हुआ है, जब मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, उस टाइम देश का इतना बेड़ा गर्क हुआ कि मतलब जो सोना 250 रुपए था वो सीधा 5000 हो गया था। तो उसी तरह से जब बीजेपी आई है, जब देश का बेड़ा गर्क हुआ है, तो इसीलिए ये आप देख लो 9 साल में देश का आप कुछ नहीं कर रहे। लेकिन वैसे देखो बिजनेस का क्या हाल है, बिजनेस जीरो हो चुका है। 25% बिजनेस नहीं रह गया। कितने सारे बिजनेसमैन इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, बोले हमें यहाँ पर लड़ाई झगड़ा, ये पॉलिटिक्स नहीं करनी है। तो यहाँ तो पॉलिटिक्स हो रही है, जो पॉलिटिक्स कर रहा है ठीक है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि बहुत विकास किया है हमने, विकास से विकास। पेपरों में हुआ है, पेपरों में हमारी GDP बढ़ रही है, सब कुछ हमारा पेपर वर्क है। फिजिकली हमारे पास कुछ नहीं है, और हम लोग वो खामोश इसलिए हैं क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट कर रहे हैं,
और उनको जब ये बोल रहे तो बोले ना, बोल नहीं रहे। अब आप बताओ, किसी ने उनको बोला था कि सत्येंद्र जैन पे जो वो करवाओ, या उन पर क्या बोलते हैं मनीष सिसोदिया पे करवाया क्लीन चिट भी, उस पे भी, अडानी पे भी करवा दो, आपको क्या दिक्कत है? कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जासूसी कर रहे हैं। नहीं नहीं, वही तो बात है ना, आपको अब तो ब्लेम तो लगाएंगे। पॉलिटिक्स क्या है मैडम, ब्लेम ही है कि एक दूसरे पर ब्लेम लगा रहे हैं, और जो ब्लेम लगाते हैं उसके बेस में पॉलिटिक्स तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बेस में किसका नुकसान हो रहा है? जनता का, आम जनता पिस रही है, और क्या हो रहा है? आम जनता का पैसा जा रहा है। मेयर नहीं बन पा रहे, दिल्ली का मेयर नहीं बन पा रहा। मेयर इसलिए नहीं बनने दे रहे, उनको पता है कि ट्रांसपेरेंसी है। मेयर बनते ही बीजेपी में का पता चल जाएगा 15 साल से बीजेपी ने क्या क्या एमसीडी में घोटाले किए हैं, क्या क्या नहीं किया, सारे खुलेंगे, जांचें होंगी, तो वो सोच रहे मेयर ना बने। 2024 में मैडम आपको क्या लगता है ये मुद्दा सारी जनता तक पहुंचेगी, या महंगाई बेरोजगारी विपक्ष जिस हिसाब से मुद्दे को उठा रहे हैं, तो आपको लगता है ये मुद्दा बनेगी? ये मुद्दा बनना चाहिए, नहीं बनेगा तो बनना चाहिए, और बीजेपी का सफाया होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो इस देश को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। ये देश वो श्रीलंका और पाकिस्तान बन जाएगा। कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा इतना काम ही नहीं करते तो हमें भर भर के वोट कैसे मिलते हैं? सवाल तो बनता ही है ये, भर भर के, चाहे गुजरात हो चाहे अन्य राज्य में भर भर के तो वोट मिलते ही है। मैडम वोट मिलना वो भी उनकी सारी साजिश है। कितनी बार बोला कि उसकी क्या बोलते हैं मशीनों की चेकिंग कराओ, नहीं करवाई ना उन्होंने। पेपर वोटिंग के लिए का वो नहीं किया ना, जो जो उनको लगता है वो नहीं करेंगे। वो उन्हें पता है गरीब जनता है, पैसे से खरीदी जा सकती है, वोट खरीदते हैं वो। अभी एमसीडी इलेक्शन में इतने वोट खरीदे हैं उन्होंने, इतने वोट खरीदे हमारी आंखों के सामने। देखिए यहाँ पर ये जनता पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर यही मुद्दा लेके आए कि जो अडानी का मामला है, कह रहे हैं मोदी अडानी भाई भाई, ऐसा नारा हमने देखा था कि संसद के अंदर भी लगे थे। तो देखना ये होगा जिस मुद्दे को ये लोग जोर शोर से उठा रहे हैं, क्या इसके ऊपर इन पर होगा कि नहीं, ये तो देखना है। लोकसभा चुनाव के जिस हिसाब से मीडिया ने 2014 से पहले से 2G घोटाला की बात हो या कॉमन बैंक की घोटाले की बात हो, तो उस मुद्दे को जिस हिसाब मीडिया जोर शोर से उठा रहे थे, क्या इस मुद्दे को मीडिया जोर शोर से उठा रहे जनता तक पहुंच रहे, नहीं पहुंच रही है, तो देखना है। इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। देखते हैं कि जब विपक्ष जोर शोर से उठा रहे जनता तक पहुंचते हैं नहीं है, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।